भगवान शिव जी के वरदान से नाग और नागिन को मां मनसा देवी का मंगलसूत्र मिल जाता है। लेकिन इस मंगलसूत्र को एक इंसान ने अपनी प्रेमिका को पहना दिया था। नाग जब अपना मंगलसूत्र लेना चाहता है तभी लड़की ने नाग को डंडा मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिससे क्रोधित होकर नागिन ने लड़के की आत्मा को खींच के लड़की को श्राप देकर बोली कि तू भी हर जन्म में एक इच्छाधारी नागिन की तरह भटकती रहेगी और किसी जन्म में भी तुझे तेरा प्रेमी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर नागिन अपने प्राणों को त्याग दे दी है और श्राप के कारण लड़की एक नागिन में बदल जाती है और उसका जन्म एक सांप के अंडे में होता है। फिर एक बार नागिन रोते हुए बाबा के पास जाती है और हाथ जोड़कर अपने पति के बारे में पूछती है। तब साधु अपने ददिव्या दृष्टि शक्ति की सहायता से देखते हैं कि इस जन्म में उस लड़के की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। यह देखकर पंडित जी नागिन को अगली बार आने को बोलते हैं। नागिन क्रोधित होकर चली जाती है। फिर अगले दिन बाबा अपनी दिव्य दृष्टि शक्तियों से लड़के के बारे में देखते हैं और बताते हैं कि उसकी शादी हो गई है, उसका पीछा छोड़ दें। यह सुनकर नागिन क्रोधित हो जाती है और बाबा को अपने पूंछ से दूर पत्थर पे फेंक देती है, जिससे वो बाबा मर जाता है। भगवान शिव जी के वरदान से नाग और नागिन को मां मनसा देवी का मंगलसूत्र मिल जाता है। लेकिन इस मंगलसूत्र को एक इंसान ने अपनी प्रेमिका को पहना दिया था। नाग जब अपना मंगलसूत्र लेना चाहता है तभी लड़की ने नाग को डंडा मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिससे क्रोधित होकर नागिन ने लड़के की आत्मा को खींच के लड़की को श्राप देकर बोली कि तू भी हर जन्म में एक इच्छाधारी नागिन की तरह भटकती रहेगी और किसी जन्म में भी तुझे तेरा प्रेमी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर नागिन अपने प्राणों को त्याग दे दी है और श्राप के कारण लड़की एक नागिन में बदल जाती है और उसका जन्म एक सांप के अंडे में होता है। फिर एक बार नागिन रोते हुए बाबा के पास जाती है और हाथ जोड़कर अपने पति के बारे में पूछती है। तब साधु अपने ददिव्या दृष्टि शक्ति की सहायता से देखते हैं कि इस जन्म में उस लड़के की शादी किसी और लड़की के साथ होने जा रही है। यह देखकर पंडित जी नागिन को अगली बार आने को बोलते हैं। नागिन क्रोधित होकर चली जाती है। फिर अगले दिन बाबा अपनी दिव्य दृष्टि शक्तियों से लड़के के बारे में देखते हैं और बताते हैं कि उसकी शादी हो गई है, उसका पीछा छोड़ दें। यह सुनकर नागिन क्रोधित हो जाती है और बाबा को अपने पूंछ से दूर पत्थर पे फेंक देती है, जिससे वो बाबा मर जाता है।